This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं जब हम इन बरकतों को एंजॉय करते हैं जो खुदावंद हमारी जिंदगी में लाता है। इस क्रिसमस के मौका पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तन्हाई महसूस करते होंगे, और मैं खुदावंद का खादम होते हुए आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें एक मददगार दिया है और वो मददगार रूहुल कुदस है। आइए उसको साथ लीजिए ताकि वो हमारी तन्हाइयों को और हमारी उदासी को ख़त्म करे। मैं ख़ानदानी तौर पर हम बैठे थे और इन ऑरेंजेस को लाए और मेरी ये कोशिश थी कि मैं इनको काट रहा था ताकि हम सब इंजॉय कर सकें, इसको खा सकें। तो मैंने चंद एक चीज़ें देखी जो मैं चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं, एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू, लेकिन मैं चाहता था कि आप मेरे साथ इसको देखें। जब इस बास्केट को हम खोल रहे थे तो इसमें चंद एक चीज़ें मैंने देखी जो मैं चाहता हूं कि वो मैं आपको दिखा सकूं। इस बास्केट से मैंने ऑरेंजेस निकाले और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मुझे एक बड़ा ही खराब ऑरेंज नजर आया इसमें से, तो मैंने इसको उठाकर एक तरफ रख दिया और जैसे मैंने इसको देखा, इसको उठाया, फिर मैंने इसके नीचे वाले को देखा। इसके नीचे भी एक ऑरेंज था जो कि वो भी खराब हो चुका था। मैंने इसको भी एक साइड पे रखा। फिर मैंने सोचा कि अब बास्केट में सब ठीक है। Then I tried another orange. मैं जब इनको देख रहा था तो इसी के साथ थोड़ा सा दूर एक और ऑरेंज मुझे इसी तरह से नजर आया, और आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये बात पता लग रही है कि they were stick together like this. So जब मैं इन चीजों को देख रहा था तो इसमें और भी मुझे 2-3 और नजर आए जो कि, और ये जो प्रोसेस था ये जारी था। अगर मैं इसको 1-2 दिन और ना देखता तो ये पूरी बास्केट खराब हो सकती थी और फिर हम इसको खाते नहीं बल्कि फेंकना पड़ता। तो बाइबल की मुझे एक आयत याद आई जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 33 वर्स में लिखा है, 33वीं आयत। 1 Corinthians chapter 15 verse 33 बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। बाज़ दफा मसीही होते हुए हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते, लेकिन अगर यीशु की रोशनी हम में बहुत ज्यादा नहीं है, उसकी अनॉइंटिंग हम में बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर आप बैड कंपनी में जाएंगे तो मैं आपको ये गारंटी देना चाहता हूं, गारंटी से बता सकता हूं कि जिस तरह एक ऑरेंज ने दूसरे ऑरेंज को खराब किया, 2 नहीं बल्कि 3 आप देख सकते हैं, और फिर आप देखते जाइए कि जितने उनके करीब थे वो सब खराब होते चले गए। वो इसी तरह जो बुरी आदतें होती हैं, बुरे दोस्त होते हैं, ख्वाह वो फेसबुक फ्रेंड्स हों, ख्वाह वो, क्योंकि जब आप फेसबुक फ्रेंड्स भी ऐसे बनाते हैं जो बुरी बुरी पोस्ट आपको भेजते हैं, समटाइम यू डोंट अंडरस्टैंड, कई लोग बड़ी गलत चीजें एक दूसरे को पोस्ट करते हैं, तो वो सोच, वो जहन इस तरह से हमारा खत्म होना शुरू हो जाता है और हमारी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। गुनाह हमारी जिंदगी को खा जाता है। आप देखिए अब ये उसी तरह से है, ये जिंदगी है, इसको यूज किया जा सकता है, पर यह जिंदगी है जो गुनाह की वजह से, मैं एक मिसाल के तौर पे, वो खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। और यही आपको बताना चाहता हूं तमाम नौजवानों को भी, बेटों और बेटियों को। कई दफा हम अपने माँ बाप से आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं नो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और हम कोशिश करते हैं कि हम जब अपनी फ्रेंडशिप का हल्का बनाते हैं तो हम इस चीज को फोकस नहीं करते कि वो दोस्त कौन से दोस्त हैं। मैं बाइबल मुकद्दस में से इस मौके पे एक और बात मुझे याद आई जो खास तौर पर ज़बूर की किताब में 1 बाब में लिखी है,
और वो है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसी की शरीयत पर उसका दिन और रात उसका ध्यान रहता है। मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारा फोकस अच्छे लोगों में होता है, जब हम अच्छी सोच रखते हैं, जब हमारे अंदर खुदा का कलाम बनता है और पनप रहा होता है, देन वी आर फोकस्ड, और फिर हम फरेब नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, बुरे लोग भी होने चाहिए, पर मैं ये बताता हूं कि जब आप बुरे लोगों में जाएं तो आपके अंदर अनॉइंटिंग इतनी होनी चाहिए ताकि आप इब्लीस की ताकतों का मुकाबला कर सकें। इसीलिए पॉल करंथस की कलीसिया को कहता है फरेब ना खाना, क्योंकि कई दफा शैतान हमें डिसीव करता है, कोई बात नहीं, तू तो मजबूत है अंदर से, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बुरी चीजें देखते भी हैं, बुरे लोगों में बैठते भी हैं। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है इस क्रिसमस के मौके पर, जब हम सब लॉकडाउन हैं, क्वारंटीन में हैं, हम सब अपने अपने घरों में हैं पूरी दुनिया में, तो कई दफा जब हम ज्यादा मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छे बुरे दोस्त मिलेंगे। आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू कि व्हेनेवर यू चूज योर फ्रेंडशिप, आप उन लोगों को जरूर जानें ताकि आपको नुकसान ना हो। मैं खास तौर पर शुक्रगुजारी करता हूं आज के दिन के लिए। जब मैं इनको काट रहा था, आई वॉज एंजॉयिंग दिस, और एकदम से मेरी नजर इन ऑरेंजेस पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि आई नीड टू टेल यू, बी अवेयर, डोंट बी डिसीव, क्योंकि अगर मैं इसको ना निकालता तो ये सब ऑरेंजेस खराब हो सकते थे। तो हमें अपनी जिंदगी से कोई एक बुरी आदत भी हो उसको निकालना है। अगर एक आदत भी बुरी है तो वो सारी जिंदगी को हमारी खराब कर सकती है। अगर एक दोस्त भी बुरा है तो वो हमारी सारी हैबिट्स को बुरा कर सकता है, क्योंकि कलीसिया बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है। फिर बाइबल मुकद्दस में 58 वर्ष में लिखा है, बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो, खुदा के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। हमें खुदा के काम में हमेशा अफजाइश करनी है, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ग्रो करना है, और अगर कोई आदत बुरी है उसको निकाल फेंके ताकि बाकी की जिंदगी ठीक रहे। और अगर कोई दोस्त आपकी जिंदगी में इस तरह से है जो आपकी जिंदगी को खराब कर रहा है, जंग लगा रहा है, और आपकी बाकी जिंदगी डैमेज हो रही है, आई थिंक हमें उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। अब मैंने इसको निकाल के एक जगह दूसरी जगह पर रखा है। आई नीड टू गार्बेज, डिस्कनेक्ट करना है ताकि ये पूरी जो ऑरेंजेस हैं ये बिल्कुल ठीक रहें। और अगर कल को इनमें कोई खराब होता है तो फिर मुझे इनमें आके उसको सेपरेट करना है। सो गुनाह से सेपरेशन, बुरे लोगों से सेपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुरी आदतों से सेपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपको ये खास बात बताऊंगा कि आइए हम सब, जब लॉकडाउन है, इंटरनेट पे हम बैठते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल किन चीजों को आप अलाउ करते हैं। कल हमारे संडे स्कूल का खास प्रोग्राम है। आई जस्ट वांटेड टू वेलकम कि आप हमारे साथ इस इबादत में जरूर शरीक हों, और उन तमाम बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की और चर्च में भेजी। आप जरूर उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको कमेंट कीजिए। और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरा ईमान है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत देगा। May God bless you.